हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 10 देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का। इससे पहले 1 to 9 का सेट दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। ग्राउंड का भी प्रैक्टिस सेट है, आप चाहें तो उसे भी देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है 12 फरवरी का डेट रखा गया है आपके 68वीं बीपीएससी का। टाइम बहुत कम है आपके पास, तो अच्छे से तैयारी करिए। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर एक और चैनल बनाए थे करेंट अफेयर्स का, उस पर वीडियोज़ वगैरह आ नहीं रहा है। तो देखिए वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करने में पता नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है ये नहीं पता। आप लोग इस क्लास को देखिए। क्लास के लास्ट में एक और नया चैनल बनाया गया था, जिसके बारे में मतलब कहना तो नहीं चाह रहे थे, बट काफ़ी लोगों का मैसेज था करेंट अफेयर्स का क्लास नहीं आ रहा है। तो आज या कल के डेट से वहाँ पर करेंट अफेयर्स का क्लास आएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सचिवालय के एग्ज़ाम के पहले एबीसी एकेडमी 2.0 करके एक चैनल आप लोगों के लिए आया था, जिसमें कि अच्छा खासा क्वेश्चंस वगैरह दिया गया था। काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सही रहा था। उस चैनल पर कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड हो नहीं रहा है। एक और चैनल बनाया गया है। अगर आप लोग चाहें, मन हो करेंट अफेयर्स से क्लास के लिए, तो एक और नया चैनल है, चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी इच्छा, अगर करना ठीक लगे तो। वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट, जिसमें कि एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है। बहुत ही जल्द गौरव सर के द्वारा पता है यहाँ होगा आपको कि फूल पत्ती वाला क्लास का करेंट अफेयर्स बुक लॉन्च हुआ है। 2 से 4 दिनों में वह वाला क्लास भी वहाँ पर आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक वैसे शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग अगर चाहें तो नया एक चैनल बना है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस क्यों अपलोड नहीं हो रहा है ये तो कहना मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नया चैनल बनाया जा चुका है। आप लोग उस वहाँ पर आ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे लगभग 4000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे। काफ़ी कम वीडियो वगैरह वहाँ पे दिया गया था, काफ़ी अच्छा खासा लोग देख चुके हैं। तो वहाँ पर अपलोड नहीं होने की वजह से काफ़ी दुख भी हो रहा है। होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर से एक नया चैनल बनाया गया है, क्योंकि करेंट अफेयर्स का क्लास इस चैनल पर नहीं आएगा। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स जो होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बट नॉर्मल जो करेंट अफेयर्स है उसके लिए एक प्रॉपर चैनल बना दिया गया है, जो कि क्लास के लास्ट में आपको दिखेगा। वहीं पर करेंट अफेयर्स आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य होते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अध्यक्ष होते हैं वहाँ नीति आयोग के, कौन? तो प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके अलावे सभी राज्य के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य संघ शासित प्रदेश हैं, वहाँ के या तो उपराज्यपाल होते हैं या जो भी प्रशासक रहते हैं, देख रेख करते हैं राज्य को, वो सारे यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं नीति आयोग से। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर किया गया था। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का एक भाग नहीं था? बताइए। यहाँ अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आराम से यहाँ पे वीडियो को रोक लिया करेंगे। आगे भी जहाँ ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लिया करेंगे। देखिए सेकेंड पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतया जो है अस्वीकार कर दिया था, यह एक पार्ट शामिल नहीं था। कह रहा है कौन सी प्रावधान सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का एक भाग नहीं था? तो कांग्रेस के विभाजन की मांग को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया, यह नहीं था। बाद बाकी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर का अधिकार सही है। केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन, स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन, ये सारे यहाँ पर फॉर्मूला का ही एक भाग रहा था। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 41,231.31 करोड़। आपको ध्यान रखना है। बिहार बजट 2022 के 21-22 के अनुसार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 41,231.31 करोड़ रुपए है। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे? सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आता है, सेकंड पे एसबीआई आएगा, थर्ड पे
वस्तु एवं सेवा कर आता है। नंबर 4 पे सरकार, राज्य सरकारें एवं वैधानिक निकाय, अनुच्छेद 12 के तहत ये सारे राज्य की परिधि के तहत ही आता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ई याद कर लेना है। ए.जे. पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है बताएं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, 5G दूर संचार सेवा से संबंधित है ए.जे. पॉल राज्य समिति। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो 5G होगा ना, इसका स्पीड कम से कम कितना, तो 4 से 5 गीगाबाइट रखा गया है। कितना मिलता है ये तो पता चलेगा ही। किस राज्य ने पुलिस बल में पूर्णतया महिलाओं के लिए एक SWAT यानी कि स्वैट टीम का गठन किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दिल्ली के द्वारा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा यह। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 7 का राइट आंसर ये वाला ऑप्शन देखिए। सबसे पहले बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहे हैं ना कि बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहा करती थी। क्या यह सही है, याद करिए। बिल्कुल 88.7 सही है। राज्य में शुद्ध बुनाई क्षेत्र 2018-19 के अनुसार 51.64 लाख हेक्टेयर था। क्या यह सही है, याद करिए। यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 और 4 है ना, तो 51.67 आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पे चेंज है। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट, आप जानते ही हो। डी अभी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक से अधिक जवाब सही है। ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, ए राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के संदर्भ में जो उनके सदस्य हैं उनके बारे में जो कथन है, इस पर विचार करके बताइए क्या सही है। नंबर बी, जो तीसरा वाला देखिए, केवल अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं। सही जवाब है तीसरा वाला, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी कहा गया। केवल तीसरा कथन यहाँ पर सही है। पुरुष बैलोन डी और 2022 का अवार्ड जीता है करीम बेंजेमा, ए राइट आंसर। बिहार 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार का कौन शहर राज्य का पहला हरित शहर के रूप में जाना जाएगा? 2 शहर आपको, जिसमें कि बिहार का शहर पूछता है तो राजगीर और बोधगया शहर है। राजगीर और बोधगया ध्यान रखना है। ये ना पहला हरित शहर के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहाँ पर संयुक्त एक्सरसाइज, नाम है अभ्यास, इसका आयोजन किया? ऑप्शन सी, चेन्नई में। बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1889, सी राइट आंसर। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में, अच्छा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर 14 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछता है कि इसकी स्थापना ज़रा बताइए तो कब हुआ था? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? देखिए, मतदाता सूची को तैयार एवं समय पर संशोधित किया जाता है। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मामले के निपटारे हेतु न्यायालय की तरह भूमिका का निर्वहन करना, तीनों काम होता है किसका? निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन यहाँ पर डी टिक करना पड़ेगा। ए, बी और सी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। बिहार में
काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहाँ पर की गई? ऑप्शन सी राइट आंसर, दरभंगा में किया गया है। ध्यान रखेंगे दरभंगा जिले में ना पहली बार एक किसान हैं जिन्होंने कि गेहूं की नई प्रजाति काले गेहूं की खेती कर दी है। और पूछेगा बताइए तो किस प्रखंड के अंतर्गत वह गांव आता है? बिहार स्पेशल का यह सवाल काफ़ी अच्छा खासा है। बहेरी प्रखंड करके है, ठीक है, बहेरी प्रखंड के जाखंड गांव है। गांव का नाम पूछेगा तो जाखंड बताना होता है, जाखंड गांव है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड संक्रमण के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया? चीन के द्वारा किया गया। ए राइट आंसर। देखिए कोविड का क्वेश्चन आ रहा है और कोविड भी काफ़ी हद तक फैल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 11.29% राइट आंसर है। अगर पूछता है कि बिहार के सर्वाधिक शहरी आबादी वाला शहर का नाम बताइए तो बिहार की राजधानी पटना बताना है। अगर कहता है सबसे कम आबादी वाला शहर का नाम तो आपको समस्तीपुर बताना होता है। पटना और समस्तीपुर दोनों याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। सी राइट आंसर। न्यूक्लिक अम्ल है न्यूक्लियोटाइड के लंबी श्रृंखला बहुलक होता है। सी राइट आंसर है नंबर 20 का। बताइए कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे लंबा सड़क पुल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन सी मधुबनी जिले में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर। ओडिशा सरकार ने किसान के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। नंबर 23 में बताएं। गर्भपात शोक अवकाश कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश का नाम? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, न्यूजीलैंड आपको बताना है। यह कानून पारित करने वाला पहला देश का नाम पता है आपको? भारत, याद रखिएगा। सेकंड पर है न्यूजीलैंड। भारत की अंडर-20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 5 खिलाड़ियों का ए सही जवाब। जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है बताएं और यहाँ पर सही उत्तर चुनकर बताइएगा। कह रहे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि की है। हाँ सही है। ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र में विकसित हुई और अंत में महासागरों को संतृप्त किया। नहीं, गलत है। पहला वाला बस यहाँ पर सही है, ध्यान रखेंगे। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ए राइट आंसर, बिहार से। बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। यह रेडियो संचार में सहायक होती है। क्यों होती है बताएं? क्योंकि ना दूसरा वाला देखिए, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। आपका सेकंड सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक यानी कि टर्शियरी कोयला क्षेत्र है? हिमालय प्रदेश, पर्वत प्रदेश आपको ध्यान रख लेना है। कलाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र हिमालय पर्वत प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पीर पंजाल है, उसी के दक्षिण में यह है, ध्यान रखिएगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। कौन सा खनिज के लिए कौन सा राज्य मिलाना चाहेंगे? तो देखिए जिप्सम के लिए आपको जाना पड़ेगा राजस्थान, लगभग 80% यहाँ पर भंडार है, ठीक है। ग्रेफाइट के लिए चले जाएंगे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, लगभग 37% भंडारण है यहाँ पर। फ्लूओर सपार के लिए आपको जाना होगा गुजरात, यहाँ पर लगभग 66% भंडार है। और निकेल के लिए आप समझ ही गए होंगे, ओडिशा
यहाँ पर लगभग 93% भंडारण है इसका। ऑप्शन खुद से मैच कर लीजिएगा जो भी सही हो, डेटा याद करिए, ऑप्शन तो मिला ही लेंगे। बताएं राष्ट्रीय राजमार्ग इससे जुड़े हुए शहर। देखिए NH4 ठाणे यानी कि मुंबई को चेन्नई से जोड़ने का काम करती है। NH6 हजीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से कलकत्ता को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। और देखिए NH15 है, ये पठानकोट जो कि पंजाब को गुजरात से जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विचार करिए, और कौन सा युग सुमेलित है ना, तो यानी समझ गए पहला वाला बस आपका सही दिया हुआ है ना, क्योंकि चेन्नई से ठाणे। NH4 सही है। NH6 के लिए आप ध्यान रखेंगे, हजीरा गुजरात से, मुंबई को हटा करके यहाँ पे अगर गुजरात कर दिया जाए, गुजरात से कोलकाता सही है। और NH15 अगर पूछेगा तो पठानकोट यानी पंजाब को गुजरात से जोड़ने का काम करती है। तो बस एक सही दिया हुआ है जो कि ऑप्शन डी में है। 30 का डी आपको टिक करना पड़ेगा। निम्न देशों में से किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो ऑप्शन ए सबसे पहले अमेरिका, सेकेंड पर आता है चीन, थर्ड पर आता है रूस, चौथे पर आता है भारत और पाँचवें नंबर पर आता है कनाडा। टॉप 5 को आप याद रखेंगे। निम्न में से बताएं काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, कौन है जो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर भगत सिंह नहीं है, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये सारे उनसे संबंधित थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बताएं? विनोबा भावे के द्वारा। ये सही जवाब। सड़ने वाले जीवाणु क्रिया करते हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन्स पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? हर्बर्टसन ने किया था। अगर पूछेगा किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, हर्बर्टसन के द्वारा किया गया था। कालीबंगा किस राज्य में है बताएं? ऑप्शन सी राजस्थान में है। कालीबंगा यानी कि इसका मतलब होता था ना काले रंग की चूड़ियाँ। किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है बताएं? देखिए तमिलनाडु में नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है ना, इसी के अंतर्गत ना राज्य में विधान परिषद का कहिए कि मतलब जो स्थापना वगैरह है ये करने का दिया हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पर। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। ध्यान रखिएगा सामान्य लवण के लिए आपको बेरियम क्लोराइड बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। अगर पूछे कि अम्लीय लवण, इसके लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आप NaHCO3 के नाम से जानते हो। क्षारीय लवण पूछेगा, इसके लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। और अगर द्विक लवण पूछेगा तो फिटकरी बता दीजिएगा। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के लगभग 105-7 किलोमीटर के आसपास पहाड़ वगैरह को काट करके बनाया गया था। 41 निम्नलिखित तकनीक पर विचार करिए और क्या देख उपयुक्त में से कौन से स्व-अस्थायी जैव उपचार तकनीक में शामिल हैं? जैव उत्तेजन, जैव आवर्धन और जैव निष्कर्षण होता है। जैव ढेर आपका नहीं होता है। पहला, दूसरा और चौथा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए सही जवाब हो जाएगा, पुडुचेरी का। ध्यान रखिएगा 1037 यहाँ पर है पुडुचेरी का। ठीक है, अगर चंडीगढ़ का पूछता है तो आपको 818 याद कर लेना है। लक्षद्वीप अगर पूछेगा तो 946 बता दीजिएगा। अगर आपसे
दमन और दीव जो बचा है ना, तो देखिए दमन और दीव के लिए आपको 618 बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 43 पर। बताएं कि ARPANET कब विकसित किया गया था। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। याद रखिएगा, अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए बताना है, पैसिफिक आपको बता देना है। ठीक है, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। 45 का डी राइट आंसर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित सिद्धांत पर विचार करिए और सभी जो सिद्धांत है किस धर्म या फिर संप्रदाय से संबंधित है बताएं। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, जैन धर्म दिख रहा है। देखिए, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल, कर्म और चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। जैन धर्म का यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों से ना 1 से 2 सवाल BPSC में पूछा ही जाता है और मैक्सिमम चांस रहता है कि लोग गलत करके ही आते हैं। जितना इजी टॉपिक दिखता है उतना ही क्रिटिकल दोनों होने की वजह से होता है। अगर एक धर्म रहता ना, या तो जैन या तो बौद्ध, किसी को कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। बट दोनों धर्म से ना काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रति चुंबकीय का ए सही जवाब। निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। देखिए, फिलिस्तीन का लगता है, जॉर्डन का लगता है, लेबनान का लगता है, सीरिया का भी लगता है। तो ऑप्शन आपको क्या करना होगा, ए टिक करना पड़ेगा। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है। जैकोबाबाद हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। चलिए, गर्म से यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना है, बताएं। बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, मतलब जिला, बिहार का गर्म जिला। नाम बताइएगा, ऑप्शन ले लीजिए। पूर्णिया, कटिहार, गया, रोहतास। सबसे गर्म जिला कौन सा है बिहार का, कमेंट करके आप बताइए। तो यहाँ पे आपने देखा नंबर 50 में अगर पाकिस्तान का पूछेगा तो जैकोबाबाद आपको बताना है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। स्वामी विवेकानंद सी राइट आंसर। वर्ष 1927 से 1933 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का जो पुनरावृत्ति का कारण था वो क्या रहा था। नंबर ए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर देना। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह राइट आंसर होगा। यह ना 1938 और 39 के टाइम में चला था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, पता ही होगा आपको, वल्लभ भाई पटेल साहब, ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर डी राइट आंसर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, डी राइट आंसर। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट के द्वारा, भी आपका सही जवाब। रक्त लाल कोशिकाओं में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःद्रव्य जालिका
नहीं होती है। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी कि आरबीसी में। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, कटिहार में। यहाँ पर मैच करिए, किस तरंग का आवृत्ति कितना है। गामा का आपको 715, हार्ड एक्सरे का 100, स्पॉट एक्सरे का 30, पराबैंगनी किरण का 750 बता देना होता है। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया? विरल देसाई, ये सही जवाब। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? डी राइट आंसर, कदंब का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? ए सही जवाब, लकड़ी का। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण बताएं। कैस्पेसिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च में तीक्ष्णता आता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, संघीय अगर पूछेगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और अगर संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री पूछता है तो राष्ट्रपति के प्रति आपको बताना होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। डी राइट आंसर यहां पर है, यानी कि चौथा वाला, जिसके लिए आपको डी यहां पर टिक करना है, ठीक है। यहां पर ना लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, यह कथन भी सही है, कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यह तो सही बात है। बट यहाँ पे पूछा ना अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, इसका रीजन इसलिए बताया गया ऑप्शन से क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अस्थायी है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 में है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोरैया है। निम्नलिखित स्रोतों में किस से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय ऊर्जा से, बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का ग्रेट इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नहाने के लिए ग्रेट बात था ना, उसी के बारे में कह रहा है, मतलब वृहत स्नानागार जो था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर है? ओडिशा में भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी गुफा है। उदयगिरी में पूछेगा टोटल कितना गुफाएं हैं, 18 बताइएगा। और खंडगिरी में पूछा जाता है कितना है, तो खंडगिरी में आपको 15 गुफा बताना होता है। अलेक्जेंडर की सेना ने व्यास नदी को पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ना वह घर से बहुत दूर आ गई थी, मगध सेना से डर गई थी, उन्हें घर की याद आ रही थी। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी टिक करिएगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार करके कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है बताएं। देखिए, दीवान ए अर्ज, माली के मामलिक, कारखाना के लिए वकील इधर, धार्मिक जो संस्थान था इसके लिए आला सदर, और वजीर जो होता था वो प्रधानमंत्री, ये चारों संबंधित उससे प्राप्त मतलब प्रधान हेड रहते थे। यहाँ पे सभी सही है, इसके लिए आपको ऑप्शन ई टिक करना पड़ेगा, सभी सुमेलित है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित कर दिया था? तो पंजाबियों को तो किया था, गोरखों को किया था, पठान को भी किया था, बिहारियों को नहीं किया था। पहला, दूसरा और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
गुरु नानक का धर्म उपदेश है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मानव बंधुत्व का है। सिख के पहले गुरु गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब का जो तलवंडी जगह है यहीं पर हुआ था, और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना कहिए या फिर कहिए कि नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, असम में हुआ था सिंगफो विद्रोह। सूची एक को सूची दूसरे के साथ सुधार अधिनियम और किस वर्ष में हुआ था बताएं। देखिए, शारदा एक्ट आया था 1929 में। सती प्रथा उन्मूलन अभियान अधिनियम पूछेगा तो इसके लिए आपको 1800 में जाना पड़ेगा, 1829 में। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम 1891 में आया था। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? सहायक संधि का बी सही जवाब। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार राज्य की विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? बिहार कर रही है, डी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है बताएं। विधवा पुनर्विवाह से ये संबंधित नहीं है। इनसे ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित है। किससे? विधवा पुनर्विवाह से। बाद बाकी सभी से संबंधित है वो। निम्नलिखित में से किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? अमेरिका का, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपको बताया गया है। भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्ष ने प्रतिरोध आंदोलन को निम्नलिखित का रूप लेते देखा। नागरिक विद्रोह और जनजातीय विद्रोह हुआ था। ए और बी सही जवाब, ई टिक करना पड़ेगा। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, डी राइट आंसर। ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने। नीचे दिए गए घटना को विचार करके उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 88 का सही जवाब। सबसे पहले समझिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था ना, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन याद करिए, ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था याद करें। कांग्रेस का विभाजन दिसंबर 1907 में हुआ था, ठीक है। और केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण आप जानते ही हो कब हुआ था, वर्ष 1911 बताना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप राइट आंसर मैच कर लीजिएगा। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यानी कि दांडी की यात्रा स्टार्ट की थी, मतलब शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1930 सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? वर्ष 1940 में, डी सही जवाब। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे, नाम बताएं। यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे, ठीक है। इसके अलावे अगर आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना एक INA रक्षा समिति गठित किया था जिसमें कि 3 नाम आपने देखा, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, कैलाश नाथ काटजू करके थे, जवाहरलाल नेहरू आपने देख ही लिया। ये सारे मतलब मेन कहिए कि वकील शामिल थे। यहाँ पे आपको 3 नाम ही दिया गया है, इन तीनों को आप याद जरूर रख लेंगे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब? अगस्त 1917 की घोषणा में यह कहा गया था। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है?
ऑप्शन सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों यानी कि अस्थाई हिम में है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक यानी कि आरंभिक जो विचारधारा है वो कौन सी है? सांख्य दर्शन, बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताएं? सी पर नजर डालिए। कह रहा है क्या? बीटा किरणें सदैव ऋणावेशित होती है। समझिए, बीटा किरणें हमेशा क्या होती है? ऋणावेशित होती है। इसके अलावे कुछ कुछ बात, जैसे में अल्फा किरण, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा नहीं, मतलब अल्फा किरण ना धनात्मक आवेश मुक्त होता है, ठीक है। अगर बीटा किरण पूछेगा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। गामा किरण उदासीन और विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पर। धान में खैरा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जिंक की कमी से क्या होता है? धान में खैरा रोग होता है। सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती है कौन सी है बताएं? तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी टिक कर देना है। ट्रांसपोस्फियर होता है। ट्रांसपोस्फियर में क्या होता है? वायुमंडलीय क्रियाएं हैं, इनमें मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती है। देश के किस न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई? पटना उच्च न्यायालय, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पहले लूसी पहाड़ियों का जिला कहा जाता था? ऑप्शन ए राइट आंसर, मिजोरम को। सेकंड लोलक की लंबाई होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा 9.8 बाय पाई स्क्वायर। निम्न में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी का घटक नहीं है बताएं? शहरी गरीबों के लिए शिक्षा नहीं है, बी राइट आंसर है। न्यूकॉम यूल्लो फेस्टिवल निम्नलिखित राज्यों से संबंधित है, ए राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? ए राइट आंसर, भागीरथी पर बताना है। न्यूट्रॉन को किसने खोजा था? जेम्स चैडविक, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? अंडमान और निकोबार जो है ना, ये कोरल द्वीप नहीं है। बाद बाकी बरमूडा, मालदीव, लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, केवल चौथा वाला कोरल द्वीप नहीं है। बताएं कि वैट किस पर लगाया जाता है? 106 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगता है वैट। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? सवाल पहले भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनवाया गया था। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो वर्ष 1911 में मनाया गया था। डेट अगर पूछेगा आपको ना ध्यान रखना है, 19 मार्च को, समझिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 19 मार्च को ना सबसे पहला 1911 में ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। अब आ जाइए डेट आप 1975 पर, यानी कि 1975 में ना 8 मार्च डेट फिक्स किया गया था और इसी डेट को मनाया गया था। अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, आपको 19 नवंबर बताना है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा इसकी शुरुआत बताइए कब की गई थी, तो वर्ष 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 2007 से, ध्यान रख लीजिएगा। बताइए निचली स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रत्याहान प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? बी राइट आंसर, स्क्वैकर्स स्पेसीज से होता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी मतलब टॉप पर है? ए राइट आंसर, चीन हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर सारे आंसर को आप आराम से पढ़िए और फिर आपको लास्ट में आना पड़ेगा डी पर। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। डी यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। क्या पूछा था?
कौन सा सही है ना, तो 112 का आपका डी राइट आंसर है। बताइए कि मनियर्स का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, बी सही जवाब। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन नहीं किए थे। विश्व भारती किनके द्वारा नहीं किया गया था? ध्यान रखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ना केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये ना पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 बताएं कि पूंजी बाजार किसके लिए होता है? सही जवाब है बी राइट आंसर, दीर्घकालीन कोष के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नेल भंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्रैश कहा जाता है। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, संसद में होता है। यहाँ पर आराम से आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कथन कह रहा है रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए तथा ए बी वाले व्यक्तियों के रुधिर दान कर सकता है। हाँ, यह सही है। सेकेंड कह रहा है कि ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ नहीं। तीसरा कह रहा है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। हाँ, सही है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग नहीं ले नहीं सकता है किसी से भी। यहाँ पे पहला और तीसरा बात बस आपका सही दिया हुआ जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पायरोमीटर, सी सही जवाब। अर्ग सेकेंड मात्रक है प्लांक नियतांक का, ऑप्शन डी राइट आंसर। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति साहब। परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन किसने किया था? रदरफोर्ड और कॉकक्राफ्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी और सी दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक अतिव्यय किस समय किया जाना चाहिए? ऑप्शन आपको यहाँ पर भी बताना है। अविस्फीति के समय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1916 में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए राइट आंसर, हैदराबाद में है। अविभाजित बिहार में जंगल फैले हुए थे। अविभाजित बिहार पूछा है तो ना ये 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, ऑप्शन ए सही जवाब। समझिए झारखंड अलग हुआ है ना 15 नवंबर 2000 को, उसी टाइम के आसपास का डेटा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भारत में वन क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पटना बिहार में। 1772 ईस्वी याद रख लीजिएगा, इसी टाइम में इसे फादर जोसेफ मेरी के थे, इन्हीं के द्वारा यह बनाया गया था। होली के अवसर पर बिहार में सबसे अधिक कौन सा राग गाया जाता है? ए राइट आंसर, फाग आपका सही जवाब है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी पर। निम्न में से किसका जन्म बिहार में हुआ था बताएं? तो याद करिए किसका किसका हुआ था। ए बी सी और डी सभी का हुआ था, ई टिक करना पड़ेगा, सभी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना था? नीदरलैंड, बी सही जवाब। कुशिंग रोग किस हार्मोन के अतिस्रवण से होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होता है, आपका ए सही जवाब है। नेटवर्क में WEP का अर्थ बता दीजिए। इसका मतलब होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ए राइट आंसर, शेख मुबारक के। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शनि पर। बताएं कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका निर्माता पर देता है। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं।
पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? देखिए, पर्वतों की जो लगातार कहिए कि श्रृंखला है ना, श्रेणी, पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसका उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर माना गया है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपको टिक करना पड़ेगा। शल्ककंद के संबंध में सही कथन बताएं। देखिए, सबसे पहले इसे समझिए, इसमें सल्की पर्ण पाए जाते हैं, यह सही है। सेकेंड होता है इसके निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती है, सही है। थर्ड में आप देख लीजिए, यह तना का भूमिगत रूपांतरण जो है। नेक्स्ट है, प्याज कुंचित सल्ककंद तथा लहसुन को सल्की सल्कंद कहते हैं, यह भी आपका सही है। सभी कथन सही दिया हुआ, ये आपको टिक कर देना है। क्यूरी किसकी यूनिट है बताएं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना है, रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है। अगर इसका मात्रक पूछेगा क्यूरी और रदरफोर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप लोगों के लिए सवाल है 10 सवाल, जो कि खुद से सॉल्व करिएगा। राइट आंसर फटाफट आपको बता दिया जा रहा है, देख लीजिए। 141 को सॉल्व करिएगा, बी आएगा। 142 को सॉल्व करने पर ए राइट आंसर आता है। 143 को सॉल्व करिएगा, सी राइट आंसर आ जाएगा। 144 को सॉल्व करिएगा, सी राइट आंसर आएगा। 14 रन यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में बी आएगा 7। 146 में ए आएगा 2 इकाई। 147 को सॉल्व करने पर सी आपका आएगा 15। 148 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा राइट आंसर 0। 149 को सॉल्व करने पर बी आएगा राइट आंसर 20% और 150 को सॉल्व करिएगा, सी आएगा राइट आंसर 5 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि आज का भी क्लास आपके 68वीं बीपीएससी के लिए अच्छा रहा होगा। स्क्रीन पे आपको करेंट अफेयर्स का थंबनेल शो कर रहा है, चाहें आ जाइए उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। आज के डेट में यानी कि 3 जनवरी है ना, 3 जन तक में समझ लीजिए एक भी सब्सक्राइबर वहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी को बताया भी नहीं गया है, कुछ खास वीडियोस आया नहीं है। बट आज या कल से स्पीडी का स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर करेंट का क्वेश्चन, आ जाइए फटाफट वहाँ पर देखिए।